पंजाब की नौ मुंतखब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, जो तकरीब शायद पंजाब की तारीख़ की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कल जो ख़िताब फरमाया असम्बली के अंदर, बहुत अच्छा ख़िताब फरमाया। इससे पंजाब की आवाम का दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश हो गया। देखिए जी, उन्होंने फरमाया कि जो बिजली सारिफीन 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वो तोहफ़ा लेकर आई हैं सोलर सिस्टम का। आज हम इन्हीं के उसी खिताब की बात करेंगे। हमारे चैनल पर जो नए दोस्त हैं, उनसे गुजारिश थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो बेल आइकन का बटन है, इसको ज़रूर क्लिक कर दिया करें। देखिए जी, उन्होंने ये फरमाया कि हम जो है बिजली सारिफीन जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि उनको सोलर सिस्टम दिया जाएगा। अब हमारी आवाम खुश हो रही होगी कि वो सोलर सिस्टम मुफ्त में मिलेगा। उनके लिए मैं एक खुफिया खबर जो ज़राए से आई है वो बताता चलूँ कि मुफ्त नहीं मिलेगा, बल्कि वो आसान किस्तों पर उनको मिलेगा। अब देखिए जी, ये जो आसान किस्तों पर वो दे रही हैं, हम तो ये समझते हैं, हमारी अकल तो ये कहती है कि आप जो है हमें उन किस्तों की तरफ ला रही हैं, तो पैसे तो वहाँ भी हमने ही भरने हैं। अगर आप यही चीज़ बिजली के अंदर हमें रिलीफ फराहम कर देती, जो हमें आसान किस्तों के अंदर आप सोलर सिस्टम पे रिलीफ दे रही हैं, तो शायद कितना अच्छा होता। खैर, आपका फैसला है, तो आपने सोच समझ कर किया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम जितने भी पंजाब के डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके अंदर मेट्रो बस चलाएंगे। उनका ये ख्वाब है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो काम उन्होंने कहा है, ये अमली तौर पे भी सरअंजाम पा जाए। उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जब हम 5 साल बाद जाएं तो बेहतर पंजाब देकर जाएं, यानी पंजाब हमें याद करे कि हमने वाकई पंजाब को बनाया था। हम सड़कें बनाकर जाएं, ताकि पुख्ता सड़कें और रास्ते बनाकर जाएं। और इस चीज़ में जो है ना, ये हमें इस बात के ऊपर तो पूरा पूरा यकीन भी है, क्योंकि ख़ुद इनके जो वालिद साहब नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने भी रोडें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे मुल्क का जो है ना, चप्पे चप्पे तक उन्होंने रोडें पहुंचाई हैं। खैर, इस बात पर तो हम जो है ना, आंख बंद करके इनकी इस बात पे यकीन कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम पूरे सूबे पंजाब की तरह जनूबी पंजाब के ऊपर भी तवज्जो देंगे। अब देखिए जी, जनूबी पंजाब की जब बारी आती है, तो फिर हमारे जहन में वो पिछले सारे वादे याद आ जाते हैं, जो चाहे PMLN की हुकूमत ने किए हों, चाहे PP की हुकूमत ने किए हों, लेकिन इन्होंने सिर्फ दावे ही किए थे। वो दावे धरे के धरे रह गए, क्योंकि मरीम साहिबा के पहले वालिद साहब भी आए थे, यहाँ वज़ीर आला बने थे, उन्होंने भी कुछ दावे किए थे, वादे किए थे। फिर इनके बाद इनके चचा आए थे, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद इनके कज़न भी आए थे, हमजा शहबाज साहब। अब ये भी आ गई हैं। हम उम्मीद अच्छी करते हैं, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, लेकिन हम इनको याद ये दिला रहे हैं कि आपकी पार्टी के और ख़ानदान के करीबी 3 अफराद यहाँ से होकर जा चुके हैं। अब आप आ गई हैं, तो आपसे हमें जो उम्मीदें हैं ना, इन उम्मीदों को आपने तोड़ना नहीं है, हमारी उम्मीदों पे पूरा पूरा उतरना है। और साथ में इन्होंने हमें ये भी कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम ये चाहते हैं कि अपने जो ये शहर हैं, इन शहरों के अंदर जो है ना, इलेक्ट्रिक बसेस चलाएं। मुझे यही बात समझ नहीं आई कि आप ऊपर से कह रही हैं कि बिजली जो है हमारे मुल्क में है नहीं, और आवाम जो है उनको आप मशवरा दे रही हैं सोलर सिस्टम का, और जो है आप इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की बात कर रही हैं। हाँ, हो सकता है उनको भी आप सोलर सिस्टम पे करें। अब मेरी बात जो है ना, वो समझ आ गई आपकी बात। और इन्होंने कहा कि हम 18 शहरों के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। उम्मीद है उसके ऊपर भी काम होगा। और साथ में जो ज़बरदस्त खबर थी, खासकर हमारे नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए और वेले लोगों के लिए, कि इन्होंने ये कहा है कि हम लाहौर को फ्री वाईफाई बनाएंगे। यानी हम ऐसा एक प्रोग्राम जो है ना, लॉन्च कर रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, वो जल्द लॉन्च होगा। और ये चाह रही है कि उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप हम पूरे सूबे में ये कोशिश करेंगे कि वहां पे यही चीज हो। अब देखिए जी, हमें इधर उधर ये रिलीफ दे रही हैं। अगर ये मजमूई रिलीफ हमें इस महंगाई के अंदर ये दे देती कि कम से कम आदमी बिजली, गैस और जो ये राशन लेके आता है, इस पे पड़ जाता, तो शायद हमारे लिए इससे और ज्यादा आसानी की बात क्या हो सकती है। लेकिन बड़े लोगों की बड़ी बातें, हमें इजाजत दी।